नमस्कार मित्रों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का चरित्र हमें शक्ति और बुद्धि तो देता ही है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए जो सबसे सरल माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दिया है वो है हनुमान चालीसा। इस मंच से मैं उस चालीसा के मर्म की बात करना चाहता हूं जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद कर लिया गया था जब उन्होंने जेल की कोठरी में ही हनुमान जी का आह्वान करने के लिए इन 40 ढायों की रचना की थी। तुलसीदास जी का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं था। उनका लक्ष्य बहुत ही सरल और गहरा था, एक आम इंसान को संकटों से लड़ने का आत्मबल देना। उन्होंने हनुमान चालीसा को अवधी भाषा में लिखा था कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी सरल भाषा में ईश्वर से जुड़ सके। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि आपका संकट बड़ा है तो आपकी भक्ति उससे भी बड़ी होनी चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमें बहुत बड़े अनुशासन या कठिन नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन सत्य यह है कि हनुमान जी को केवल निर्मल मन और सच्चा भाव प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई कड़ा नियम नहीं है। इसके लिए एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर की पुकार क्या है। यदि आपके पास दीपक जलाने का समय नहीं है और ना ही साधन है तो कोई भी चिंता ना करें, बस प्रेम से उन्हें याद करें, वही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। आज के दिन जब हम चालीसा का पाठ करें तो केवल शब्दों को न दोहराएं बल्कि उन गुणों को महसूस करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे छोटा रास्ता है अपने भीतर के अहंकार को मारना और दूसरों के प्रति दया भाव रखना। यदि हम चालीसा पढ़ते हुए थोड़े और विनम्र और थोड़े और सच्चे बन सकें तो समझ लीजिए कि हमारा हनुमान जन्मोत्सव मनाना सफल हो गया। अंत में बस यही प्रार्थना है कि बजरंगबली हम सबको सद्बुद्धि दें और हमारे मन के विकारों को दूर करें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।